नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जो है साइंस का केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम सभी विविध ऑनलाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। रेडियो सक्रियता की माप जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ग्रेगर काउंटर के द्वारा जो है ये मापन किया जाता है। उसके बाद है सबसे अधिक दहनशील गैस जो है वो कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन गैस जो है सबसे अधिक दहनशील गैस है। उसके बाद है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये दो गैस उपस्थित होते हैं एलपीजी में। द्रवित पेट्रोलियम गैस में जो है मुख्य रूप से दो गैस उपस्थित होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। उसके बाद है किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की जो है प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स गुडईयर ने इसका जो है आविष्कार किया था। उसके बाद है नाभिक के ईंधन किसे कहते हैं? तो थोरियम को जो है नाभिक के ईंधन कहते हैं। उसके बाद है नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है नौसादर का जो है रासायनिक नाम है। उसके बाद है N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की जो है हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये लोहा का जो है Fe का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सामान्य गैस समीकरण क्या है? तो सामान्य गैस समीकरण जो है PV बराबर nRT है। उसके बाद है सोडा वाटर बनाने के लिए जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। उसके बाद है स्टार्च किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का जो है उदाहरण है स्टार्च। उसके बाद है जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है जंग लगने पर। उसके बाद है मूत्रालयों से जो है आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र में जो है अमोनिया की उपस्थिति के कारण जो है उसमें जो है गंध आते रहता है। उसके बाद है कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो है आविष्कार किसने किया था? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो है आविष्कार सुमिए आइजिमा के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है एल्युमिनियम फास्फाइड का जो है प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। उसके बाद है भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। उसके बाद है ध्रुव पर्दे जिनका जो है प्रयोग युद्ध में जो है छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से जो है बनते हैं? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड से जो है बनते हैं। उसके बाद है यस्द पुष्प जो है किसे कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को जो है यस्द पुष्प कहते हैं। उसके बाद है रेशम जो है किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है रेशम। उसके बाद है द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को जो है औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का जो है नाम क्रायोजेनिक्स है। उसके बाद है पदार्थ द्रव की वह अवस्था जिसकी जो है निश्चित आकृति और आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम ठोस कहते हैं।
उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ के निर्माण में जो है होता है? तो उर्वरक के जो है निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का जो है प्रयोग मुख्य रूप से होता है। उसके बाद है सूर्य का जो है निर्माण मुख्यतः किस तत्व से जो है हुआ है? तो हाइड्रोजन से जो है सूर्य का निर्माण हुआ है। उसके बाद है साबुन बनाने में किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति जो है तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए। उसके बाद है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन CH4 जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। उसके बाद है सिलिकेट जो है जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में जो है पाया जाता है? तो ये जो है भूपर्पट्टी पे पाया जाता है। उसके बाद है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है हाराकसिस का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट जो है ये हाराकसिस का जो है रासायनिक नाम है, फेरस सल्फेट। उसके बाद है वह गुण जिसके कारण जो है एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है उसे हम अपरूपता जो है कहते हैं। उसके बाद है चार्ल्स का नियम पदार्थ के जो है किन गुण के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो आयतन तथा तापमान के जो है संबंध को व्यक्त करता है। CNG का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। परमाणु रिएक्टर का जो है निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था परमाणु रिएक्टर का निर्माण। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल जो है वर्ष 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता का खोज किया था। और ये क्वेश्चन जो है इस बार BPSC TR 3 में पूछे गए क्वेश्चन है 9th-10th में। रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया था? हेनरी बैक्यूरेल किए थे 1896 ईस्वी में। उसके बाद हम देखने वाले हैं बहुलक और इसका उपयोग। नायलॉन 6 का उपयोग रेसे, प्लास्टिक, टायर और रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है नायलॉन 66 का जो है प्रयोग 66 का प्रयोग ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैराशूट, रस्सी और दरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बैकेलाइट बहुलक का प्रयोग जो है गियर, सुरक्षा परत और विद्युत उपकरण बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का जो है प्रयोग प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के जो है प्रयोग संश्लेषित रेसे और संश्लेषित ऊन के जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है स्टाइरिन ब्यूटाइरन रबर का उपयोग जो होता है ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नाइट्राइल रबर का उपयोग सीले बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है किस ईंधन का जो है ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का जो है ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। उसके बाद है सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि
इनका जो है प्रकाश एकवर्णी पीली रोशनी होते हैं और पानी के बूंदों से जो है गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। उसके बाद है फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का जो है प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है फोटोग्राफी के रासायनिक यौगिक का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 47% जो है यूरिया में नाइट्रोजन होता है। उसके बाद है तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ जो है पाया जाता है, तो निकोटीन जो है ये विषाक्त पदार्थ जो है तंबाकू में पाया जाता है। उसके बाद है PEM जो है किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का जो है ये संक्षिप्त रूप होता है। उसके बाद है जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है, तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध से जो है बंधे होते हैं, इसलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। उसके बाद है मच्छर रोधी कोयल में जो है पैरेथ्रिन और एलेथ्रिन आदि जो है रसायन प्रयोग किया जाता है और यह एक बीजीय पौधे से जो है प्राप्त होता है। उसके बाद है अग्निशामक यंत्र में जो है कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस अग्निशामक यंत्र में जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो है प्रमुख संगठन के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो है द्वितीय संगठन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है चूहा विष के जो है रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में रसायन का प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। उसके बाद है सीमेंट मुख्यतः जो है किसका मिश्रण होता है, तो ये कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो का जो है ये मिश्रण होता है। उसके बाद है यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट का जो है क्या है, अमोनियम सल्फेट क्या है, तो ये अमोनियम सल्फेट जो है एक मिश्रित उर्वरक है। उसके बाद है पसीना रोधी उत्पादकों में जो है समानतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एल्यूमिनियम यौगिक जो है यह उपस्थित होता है। उसके बाद है मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण जो है पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है मानव अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं। उसके बाद है जेली के निर्माण हेतु जो है कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो अमरूद का जो है फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है।